क्या कहता है देशमुख का इस्तीफा? महाविकास अघाड़ी में फूट की शुरुआत। क्या संकट में है उद्धव सरकार? उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में हटाए गए मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए गए धन उगाही के आरोपों के बाद से राजनीतिक उठापटक जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की वजह से सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी, खास तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को सोमवार को भारी फजीहत का सामना भी करना पड़ा। अनिल देशमुख के इस्तीफे को महाविकास अघाड़ी में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराए जाने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए मुंबई पुलिस अपने मुखिया के खिलाफ आरोपों की जांच कैसे कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी देशमुख को कैबिनेट से हटाना नहीं चाहती थी। इसके अलावा सरकार में तीसरी पार्टी कांग्रेस अब तक नाराज है कि पूरे प्रकरण में उससे कोई भी सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। देशमुख पर कार्रवाई के पक्ष में नहीं थी एनसीपी। पार्टी नेताओं के मुताबिक एनसीपी का शीर्ष नेतृत्व देशमुख के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं चाहता था। हालांकि इस बात को लेकर सहमति थी कि बाद में देशमुख को गृह मंत्रालय से किसी और विभाग में भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के आदेश ने एनसीपी को मजबूर कर दिया कि वो देशमुख का इस्तीफा ले। ऐसे में इस्तीफा लेने में पार्टी की ओर से हुई देरी ने एनसीपी की भदपीट दी। आपको बता दें कि 25 फरवरी को जब से मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिली, तभी से महाविकास अघाड़ी यानी महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी अलग अलग नजर आ रही है। दरअसल अधिकारी सचिन वाजी को लेकर दोनों के अलग अलग रुख थे। उद्धव सरकार के अंदर एक राय की कमी उस वक्त भी नजर आई जब मुंबई पुलिस कमिश्नर और देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। इसके पीछे भी वजह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच एकमत ना होना ही था। इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद चीजें एमवीएस सरकार के कंट्रोल में नहीं रही, क्योंकि अब केंद्रीय एजेंसी अपनी तरह से इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि एमवीए के पास आखिर क्या विकल्प है। महाराष्ट्र सरकार पिछले करीब 1 महीने से राजनीतिक भरपाई करने में जुटी है। हालांकि इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्थिति पहले से ज्यादा जटिल हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। साथ ही अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाविकास अघाड़ी में सहयोगी कांग्रेस भी राजनीतिक घमासान और खुद को तवज्जो नहीं मिलने से नाराज है और अब देशमुख के इस्तीफे से एमवीए की समस्याएं खत्म होना मुश्किल है, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ेंगी। देशमुख मामले में तालमेल की कमी से सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर देशमुख का इस्तीफा इस पूरे गठबंधन में एक फूट की शुरुआत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।